हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, क्या देखा था? वेलोसिटी देखा था, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखा था, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, और कुछ चीजें हमने देखी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि हमने स्केलर क्वांटिटी देख लिया, हमने वेक्टर क्वांटिटी देख लिया, हमने डिस्टेंस, हमने डिस्प्लेसमेंट देख लिया, फिर हमने देख लिया स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने इन सारी चीजों को देख लिया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। लेट्स डू द टर्म अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। एंड जो स्मॉल a होता है, ये इसका डेफिनेशन होता है रेट ऑफ change of velocity. Rate of change of velocity is known as acceleration. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, जैसा हम लिख चुके हैं। और इसका जो SI यूनिट होता है, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो बुक इज डेफिनेशन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। सपोज आप लोग कार चला रहे हो, आप लोग बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, ऑटो रिक्शा चला रहे हो, ई रिक्शा चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो, या वो साइलेंट जिंदगी वाली बाइक चला रहे हो। ठीक है, वो ओला, एथर एंड ऑल, कोई भी चीज हो। एक चीज मुझे बताओ, अगर आपको जब कहीं जाने के लिए लेट हो रहा है तो आप क्या करते हैं? इफ यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन इन अ डेफिनेट टाइम, और एक फिक्स टाइम में आपको वहां पहुंचना है, तो आप क्या करते हैं? आप लेट से घर से तो निकलते जरूर है, फिर उस टाइम को कवर अप करने के लिए आप क्या करते हैं? आप एक्सीलरेटर को फुल दबाते हो और एकदम दबाते हुए जाते हो, राइट? यही करते हैं आप। कि आप क्या करते हैं, आप घर से लेट जरूर निकलते हैं, फिर आपको तो पता है भाई मैं तो स्पीड चला लूंगा, आज तो मैं हवा से बातें करते हुए जाऊंगा, कुछ ऐसी होती है। तो उसमें क्या हो रहा है, जब आपने व्हीकल में बैठा, आपने एक्सेलेटर दिया, तो जैसे ही आपने एक्सेलेटर बढ़ाया तो क्या हुआ? एक्सेलेटर बढ़ाने से आपकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ेगी तो क्या पहले कोई सी वेलोसिटी, पहले किसी स्पीड से आप चल रहे थे, अब एक्सेलेरेटर बढ़ाने पे अब आप किसी और स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो जो पहले वाली स्पीड थी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो अब जो स्पीड से चल रहे हैं वो फाइनल वेलोसिटी होगी। अभी इनिशियल और फाइनल के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, इनका जब रेशियो हम निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो जिस वेलोसिटी से आप चल रहे थे, सपोज फॉर एन एग्जांपल, आप पहले चल रहे थे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी से, कुछ देर के बाद, मतलब 10 सेकंड के बाद, आपने अपना, आपको लगा कि मैं बहुत लेट हो रहा हूं, तो मुझे टाइम पे पहुंचना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट रेज द एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर बढ़ा के आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच गए। ठीक है, अब आपने कितना एक्सेलरेटर बढ़ाया जिस वजह से ये हुआ, तो उसका एक्सेलरेटर इज अ डिवाइस, जो प्रोसेस हो रहा है उसके पीछे वो होता है एक्सेलरेशन। तो अब मुझे अगर एक्सेलरेशन करना है ए, तो हम निकालेंगे फाइनली आपकी वेलोसिटी कितनी हुई, माइनस पहले आपकी वेलोसिटी क्या थी, अपॉन किस टाइम पे हुई। बातें समझ आ रही है? फाइनली वेलोसिटी कितनी हुई, पहले कितनी थी, अपॉन किस टाइम पे हुई, तो वो देगा आपको एक्सेलरेशन। इसको अगर मैं इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लूं, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी है 70, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 20, अपॉन कितने टाइम में हुआ 10। 70 में से 20 गया तो कितना बचेगा भाई? मेरा मैथ्स तो बहुत कमजोर है, बता दो आप ही लोग, कितना बचेगा 70 में से 20 गया तो 50। चलो ठीक है, सो इट्स 50/10 which is equals to a is equals to 5। अब अगेन आप ये गलती करके छोड़ देते हो, मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं, यू हैव टू राइट द एसआई यूनिट एज वेल। एसआई यूनिट क्या है इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द आंसर इज कंप्लीट। क्लियर? एक्सेलरेशन क्या होता है? a is equals to v minus u by t। ठीक है, इतनी बात पक्का क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट का मतलब है टाइम पीरियड, चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी का चेंज क्या होगा, पहले कितना था, बाद में कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस करेंगे तब ना आएगा चेंज। ऐसे निकलता है ना चेंज, कि कितना चेंज हुआ, कि भाई कल आपके पास 10 चॉकलेट थी, आज आपके पास 2 चॉकलेट है, तो कितना चेंज हुआ, कैसे निकालोगे? 10 में से 2 को माइनस करोगे, ऐसे करते हैं। सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। याद रहेगा? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन एंड द एसआई यूनिट फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है कि नहीं? क्लियर है पक्का? ठीक है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं,
जिसको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका इस यूनिट का पूरे के पूरे न्यूमेरिकल छुपे हुए हैं, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम करने वाले हैं ना, ये इक्वेशन क्वेश्चन 9th में तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ ये 9th के बाद 11th में काम आएगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन 12th में काम आएगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप अगर इंजीनियरिंग करेंगे, नीट विट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम आएगा। तो इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम ध्यान से देखेंगे और फिर देखते हैं कि इनमें होता क्या है। ठीक है, सो आई होप एक्सेलरेशन क्लियर होगा। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको दिया किसने। इस इक्वेशंस ऑफ मोशन को दिया न्यूटन भाई साहब ने। वन फाइन डे न्यूटन जी पेड़ के नीचे ऐसे मस्त से सोए हुए थे। अब नहीं पता हुआ एप्पल का पेड़ कैसे निकल गया। अब एप्पल का पेड़ ऊपर से एप्पल गिरा और न्यूटन भाई साहब के सर पे गिरा, लोहा गिर जाता मर जाता, फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ता, फालतू पढ़ लिया यार। खैर, तो क्या हुआ, एप्पल जब गिरा तो न्यूटन जी ने क्या किया, न्यूटन जी ने सोचा ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उन्होंने फिर वो सब के पीछे नहीं पता क्या तो लॉजिक लगाया, एंड फिर हम पढ़ रहे हैं अभी मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन इज बीइंग गिवन बाय न्यूटन। उन्होंने 3 इक्वेशन दिए, बताओ बच्चों क्या क्या दिया, बताओ। पहला इक्वेशन दिया उन्होंने v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। सेकंड इक्वेशन उन्होंने दिया s इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, ये भी क्लियर है। और उन्होंने तीसरा इक्वेशन दिया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, इतनी बात। अब ये जो v u a t है, ये क्या है हम लिख लेते हैं, ये हो गया v, ये हो गया u, ये हो गया a, ये हो गया t, ये हो गया s। तो v का मतलब है क्या बच्चों, बताओ। यस, आप एकदम सही हैं। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा, a का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन। t क्या हो गया बच्चों, t डिनोट कर रहा है टाइम को। एंड ये जो s है, s स्पीड नहीं है, s इज फॉर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अभी इक्वेशन है कहां से आया, किसने लाया, तो किसने लाया वो तो क्लियर है भाई, न्यूटन भाई साहब ने लाया, लेकिन आया कहां से। तो उसको करने के लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। आप डेरिवेशन को ध्यान से देखो, एकदम मस्त और बहुत इजी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो हम करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओ भाई साहब के दिया। तो मैं देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए 2 मेथड है, वैसे तो 3 मेथड है, तीसरा मेथड आप लोग 11th में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल जो यहाँ 2 मेथड है उसमें से मैं अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बताता हूं आपको, ग्राफिकल मेथड। एक और मेथड है अलजेब्रिक मेथड जो बहुत इजी है, लेकिन हम पहले टफ को देखेंगे, ठीक है। टफ है नहीं, लोग बोलते हैं टफ, ऐसा है नहीं, फिजिक्स बहुत इजी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो मैं इन सारी चीजों को यहां से हटाता हूं और एक फटाफट से ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा एक्सिस। ओ भाई ये टेढ़ा क्यों जा रहा है, तो इसको सीधा बना लिया जाए। अब क्लियर है, इसको दे देते पॉइंट ओ। ये जो एक्सिस है ना, ये मेरा एक्सिस टाइम एक्सिस है, जिसको हम टी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट था, हमारा ऑब्जेक्ट ओ से चलना शुरू किया, वो ऐसे 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 चलते चलते यहां गया, फिर यहां से चलो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस है, ये तो हमको पता है भाई साहब, ठीक है। अब ये जो वाई एक्सिस है ना, इस एक्सिस को हम लिखते हैं डिस्टेंस वाली एक्सिस, क्लियर है, डिस्टेंस वाली एक्सिस लिखते हैं। तो ओ पे है गोलू, कौन है ओ पे, ओ पे है हमारे पास गोलू भाई साहब, ठीक है। तो गोलू ओ से गया ए, आराम से चलते फिरते जा रहा था। अब फिर इस पॉइंट पे देखिए उसको कौन, अरे क्या बात है, तुम लोग तो सब कुछ जान गए हो, मेरे सारे सीक्रेट्स। यहां पे देखिए उसको एक सुंदर कन्या, तो गोलू क्या करेगा, क्यूरियोसिटी जागेगी ना, तो वो ए से फटाफट एक्सेलरेशन बढ़ाते हुए वो पहुंच गया सुंदर कन्या को देखने। अब जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचा, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है।
गोलू जैसे ही अपना एक्सेलरेशन बढ़ाते हुए तेजी से पहुंचा सुंदर कन्या की तरफ, वहां जाके पता चला वो तो उसको भाव ही नहीं दे रही। अब वो क्या करेगा, बेचारा हताश निराश हो जाएगा और फिर लौट के बुद्धू घर को आया, राइट। सो ये ग्रेजुअली फिर ऐसा रिटर्न आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब ओ ए हो गया, ये बी हो गया, इसको मैं सी दे दे रहा हूं नेमिंग, ठीक है। ये जितना यहां पे किया था मैं इसको इक्विवेलेंट कर देता हूं थोड़ा सा, और इस पॉइंट को मैं नेम दे दे रहा हूं डी। इतनी बातें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बस देखते जाओ। तो गोलू ओ से ए गया, ए के बाद सुंदर कन्या को देखना था तो उसने पूरा का पूरा एक्सेलरेशन दिया, तो ये जो हो गया वैल्यू, ये हो गया एक्सेलरेशन का। बोलो क्लियर है कि नहीं? ए टू बी एक्सेलरेशन है, हाँ कि ना? भाई गाड़ी फुल तेजी से बढ़ाओगे तो ऐसे एक्सेलरेट होते हुए जाओगे ना, तो हो गया एक्सेलरेशन। अब गोलू जिस स्पीड से चलना शुरू किया था, क्या किया था? शुरू, तो शुरू वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली, शुरू वाली वेलोसिटी को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मैं डिस्टेंस का डी यहां लिख देता हूं। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, बोलो हाँ कि ना? हाँ, तो ये यू हो गया। अब क्या आपको ओ ए डी सी एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो अगर ओ से ए यू है तो क्या ये डी से सी भी यू होगा? होगा ना? बहुत बढ़िया। अब देखो ए से बी गया था सुंदर कन्या के पास, लेकिन वहां से भाव मिला नहीं तो वो रिटर्न आ गया। तो बी से सी जाने में उसको जो वेलोसिटी लगी होगी वो बाद वाली वेलोसिटी है, और बाद वाली वेलोसिटी को हम कौन सी वेलोसिटी कहते हैं दोस्त बच्चों? यस, फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात? अब अगर ए ओ से सी जो है, अगर ये टी है तो ये ए से जो डी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? यस, टी ही होगी। क्लियर है? पक्का? चलो इतना हो गया ग्राफ। हमको ग्राफ में बस यही करना है, गोलू को सुंदर कन्या के पास पहुंचाना है और फिर सुंदर कन्या भाव नहीं देगी, गोलू बेचारा रोते हुए रिटर्न आएगा। ये करना है हमको। क्लियर है? अब हम देखो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए मैं इस ग्राफ को बनाने के बाद लिखूंगा इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा बन रहा है भाई? ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डिविलियर्स नहीं है भाई, आईपीएल नहीं चला रहे हम तो सिर्फ ग्राफ सॉल्व कर रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब निकालना है मुझे स्लोप। तो इस ए बी डी ट्राइंगल में स्लोप कौन सी? ये भाई स्लोप मतलब फिसल पट्टी जिसमें बैठो और फिसल जाओ, ठीक है। तो स्लाइड यही हो गया ना, तो स्लोप भी यही होगा। तो स्लोप होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है वो साइड जहां पे 90 डिग्री बन रहा हो। तो बन रहा है ना बीडी और एडी 90 डिग्री, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? बीडी। क्या हो गया? बीडी जलैले नहीं है, ये बीडी है, बीडी। और बेस क्या हो गया यहां पे? एडी। शाबाश। अब मेरे को बताओ स्लोप जो है क्या है? ए बी है ना, तो स्लोप की जगह लिख लो भाई ए बी। तो ए बी इक्वल टू बी डी बाई ए डी। डी डी उड़ा मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इस ए बी की वैल्यू क्या है? एक्सेलरेशन है ना, तो लिख दो ए बी की जगह ए इक्वल टू ए डी। ए से लेकर डी तक की वैल्यू क्या है? टी है, तो लिख दो नीचे टी। अब बचा बी डी। अब देखो ये बी डी ये है, आपको बी से लेकर के सी तक की वैल्यू पता है वी, आपको डी से लेकर सी तक की वैल्यू पता है यू, लेकिन आपको बीडी की वैल्यू तो नहीं पता। तो हम बीडी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? हम बीडी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं ना, देखो बीसी जो है, बीसी दैट इज इक्वल्स टू बीडी प्लस डीसी, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू ये पूरा होगा ना, ठीक है। आपको बीडी की वैल्यू चाहिए तो बाकी को ट्रांसपोज कर दो, तो बीडी इक्वल टू बीसी माइनस डीसी होगा, ठीक है। तो बीडी इक्वल टू बीसी की वैल्यू क्या है? बीसी की वैल्यू है v माइनस डीसी की वैल्यू क्या है? डीसी की वैल्यू है u। तो फाइनली आपका बीडी का वैल्यू क्या है? v माइनस यू आया, तो पुट कर दो बीडी के जगह v माइनस यू। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ना समझ में? बीडी की वैल्यू क्या है? v माइनस यू आई, पुट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों, अब बच्चों हम बिलीव करते हैं इक्वालिटी में, हम ऊंचा नीचा जात पात नहीं मानते, वी बिलीव ऑन इक्वालिटी। तो यहां पे टाइम बेचारा नीचे है ना नीचे, तो हम क्या करेंगे? इस टाइम को ऊपर की तरफ भेज देंगे। तो यहां पे टाइम किस में है? डिवीजन में। तो जब दूसरे साइड ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा? अरे पूछने तो दो, पूछने के पहले ही आंसर कर रहे हो तुम। तो टी को जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही होगा ना, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। अभी मैंने बोला क्या
कि हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, नीचा ऊपर जात पात नहीं मानते, तो ये नेगेटिव है बेचारा, तो हम पॉजिटिव कर लेंगे ना, इसको नेगेटिव रहने नहीं देंगे, तो नेगेटिव को उधर भेज दो। तो फाइनली क्या हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो आया कि नहीं आया, आया ना, इजी है यार, बहुत इजी है। क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पक्का, आगे बढ़े, है ना, ठीक है। एक बार पॉज करके वीडियो को दोबारा सा देख लो, इतनी बातें हो गई, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन की कहानी खत्म, अब बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है, एस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है ना, हम डिस्टेंस निकालेंगे। गोलू भाई साहब ने कहां से कहां गया, गोलू ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी, और फिर लौट को बुद्धू घर को आ गया। तो देखो इतना पूरा कवर करने में गोलू को दो पार्ट कवर किया। गोलू ने पहला पार्ट कवर किया ये रेक्टेंगल वाला, दूसरा पार्ट ट्रेवल किया ये ट्रायंगल वाला किया। अगर मैं किसी तरह से इन दोनों की एरिया को निकाल दिया और ऐड कर दिया, तो क्या मुझे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गोलू हो जाएगा, पता होगा ना, ठीक है, बस वही तो करना है फिर, और क्या। तो S इक्वल्स टू हम करेंगे बच्चों, ये ट्रिक है याद रखना, S इक्वल्स टू एरिया ऑफ OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ठीक है, इतनी बात। ABD आ गया भाई, डिवेरियंस देख लो आपका, बहुत बढ़िया। तो S का आ गया, S इक्वल्स टू एरिया ऑफ OADC। ये OADC कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है ना, दिख रहा है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ क्या हो गया इसका, पहले विड्थ लिख लेते भाई, AO इंटू AD लिख सकता हूं क्या मैं, AO इंटू AD, या आप ऐसा भी लिख सकते हो DC इंटू OC, कुछ भी लिख सकते हो, बस विड्थ और लेंथ आना चाहिए रेक्टेंगल का, ठीक है, इतनी बात। प्लस का साइन था, मैंने लगा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, बोलो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बोलो बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अरे मारूंगा खींच के झापड़। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, शाबाश। तो 1/2 इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस, क्या आपको बेस दिख रहा है, बेबी को बेस पसंद है नहीं, यहां ध्यान दो। इन ट्रायंगल ABD बेस क्या है ट्रायंगल का, AD, शाबाश, इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या हो गया, क्या ट्रायंगल का हाइट BD है ना, BD हाइट, बहुत बढ़िया। तो S इक्वल्स टू AO, अब देखो A से O तक का वैल्यू क्या है U, AD, A से लेके D तक का वैल्यू क्या है T, तो आ गया UT प्लस 1/2 इंटू AD, AD का वैल्यू क्या है T, रख दिया मैंने T, इंटू BD, BD, तो BD की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, V माइनस U, हो गया। अब देखना, तो इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो S इक्वल्स टू UT प्लस ऑफ हाफ, अब V माइनस U, अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन, अब यहां पे आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या था, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT था फर्स्ट इक्वेशन, था ना, अब V इक्वल्स टू U प्लस AT है, तो V माइनस U की वैल्यू, तो U को उधर भेजो, तो V माइनस U इज इक्वल्स टू AT हो जाएगा, क्या होगा ना, V माइनस इक्वल्स टू 80। तो इस V माइनस U की वैल्यू 80 आप डाल दो, तो यहां पे T था, और इस V माइनस U की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई, आया ना, ये समझ में आया। थोड़ा पॉज करो, थोड़ा धीरे करो, फिर देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो S इक्वल्स टू UT प्लस ऑफ हाफ, ये A एक है बेचारा, लिख दिया ये, T इंटू T क्या होगा, अरे T इंटू T हो रहा है, प्लस नहीं, T प्लस T 2T होता है, T इंटू T 2T नहीं होता, T इंटू T T स्क्वायर होता है। तो देखो आगे ना हमारा इक्वेशन S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही था सेकंड इक्वेशन, आया समझ में सेकंड इक्वेशन, बोलो हाँ कि ना, आया ना सेकंड इक्वेशन, क्लियर हुआ। तो फाइनली हम थर्ड इक्वेशन करते हैं और आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन में हमको फिर से क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा डिस्टेंस। अब पहले तो हमने निकाल दिया, डिस्टेंस निकालने के लिए दो फिगर को ऐड कर दिया। कैसा हो अगर ये दो का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड करने की जगह हम पूरे का मिला के एक ही एरिया निकाल लेते हैं, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या निकालेंगे बच्चों,
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, अरे दूसरे दुनिया का नहीं है, जियम कुछ नहीं है भाई, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल फिगर होता है 4 साइड वाले, जिनका अपोजिट 2 साइड पैरेलल होता है और 2 साइड कैसे भी जाता है, 2 साइड से कोई मतलब नहीं। देखो क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड होते हैं? 4, 4 में से अपोजिट 2 साइड पैरेलल होंगे और बाकी 2 साइड ऐसे 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 कैसे भी जाए मतलब नहीं, ठीक है। तो इस फिगर को देखो, ओ ए बी सी, क्या आपको ओ ए और बी सी पैरेलल दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो बस ऐसा फिगर जिसमें 2 साइड पैरेलल हो वो ट्रेपीजियम होता है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू होता है हाइट, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, S इज इक्वल्स टू 1/2। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैंने कौन कौन सा साइड अभी पैरेलल बताया आपको? बताया ना मैंने, AO प्लस BC, ये दोनों साइड है पैरेलल, इनटू हाइट। अब इस ट्रेपीजियम में हाइट अगर निकालना हो तो बड़े साइड को नहीं लेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे? हाइट होता है वो 2 साइड जो पैरेलल है, 2 पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होता है। तो देखो AO पैरेलल था, AO BC के पैरेलल था, और AO और BC के बीच में कौन सा है? AD है, तो लिख लो AD। आप AD लिख सकते हो, आप OC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरे को तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप हाथी घोड़ा लिखो, मेरे को क्या, मेरे को तो सर पढ़ाना है, आपको पढ़ना आप जानो। नाउ AO, ऐसा नहीं है, ध्यान, मैं हूं आपके साथ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना मेरे को। अब देखो AO की वैल्यू क्या है आपके पास? U प्लस BC की वैल्यू क्या है आपके पास? V इंटू AD की वैल्यू T, ठीक है। अब फिर से हम करेंगे वही कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल्स टू U प्लस ऑफ AT, V माइनस U इक्वल्स टू AT, और T इक्वल टू क्या होगा भाई? एक उधर भेज दो, तो V माइनस U अपॉन A, यही होगा T की वैल्यू। तो आप क्या करो, इस T के वैल्यू इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो S इक्वल्स टू 1/2, ये U प्लस V को मैं लिख रहा हूं V प्लस U, बात तो एक ही ना, 2 प्लस 5 लिखो, 5 प्लस 2 लिखो, आएगा तो 7 ही, इंटू इस T के जगह मैं ये वैल्यू डाल दूंगा, V माइनस U अपॉन A। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे A है, दोनों को हम भेज देंगे ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो ये ऊपर चलेगा, तो ये हो जाएगा 2AS इक्वल्स टू V प्लस U और V माइनस U। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा धीरे कर लो, फिर देखो एक बार और क्लियर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब देखो A प्लस बी, A माइनस बी जैसा आइडेंटिटी दिख रहा है क्या आपको? वही जो हमने पहले पढ़ चुका है, आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही। A प्लस बी, A माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होता है? A प्लस बी, A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2AS इक्वल्स टू A स्क्वायर, A क्या है? V है, तो V स्क्वायर माइनस B क्या U है, तो U स्क्वायर हो गया। इसी इक्वेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर माइनस में भेज दो उधर इक्वालिटी के लिए, प्लस में हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस ऑफ 2AS। हो गया? तो यही तो है आपका लास्ट इक्वेशन। देखना जरा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। जादू हो गया भाई, एकदम इजी है यार, कोई तकलीफ नहीं बच्चों। वीडियो धीरे प्ले करो, आराम से देखो, जितनी बार चाहे उतनी बार रोक के देखो, कोई दिक्कत नहीं, बस इंटरनेट जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर इतनी बात? पक्का? नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, याद रखना, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट यूनिट पे और फिर फिनिश फर्स्ट यूनिट। क्लियर है? इजी है? कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर लेना, ठीक है। आज के लिए बच्चों यहीं आपका दिन समाप्त होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।